इस वीडियो के बाद आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप इसके एक्सपर्ट बनने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कि इन एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी होती है जो पूछे जाते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर देना एंड अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को कैटेगरी 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यही है, 4 फंडामेंटल पिलर हमें बताने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो वो होता है एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन क्या है। तो एनकैप्सुलेशन के लिए एक डायरेक्ट डेफिनेशन होती है, रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। और इसका जो आउटलाइन वन लाइन डेफिनेशन होता है वो होता है बंडल डेटा मेथड्स। मतलब क्या कि डेटा और मेथड, मेथड किसे कहते हैं हम, फंक्शंस को मेथड कहते हैं। तो डेटा और फंक्शंस दोनों को बंडल करना टुगेदर जिससे कि इंटरनल स्टेट को हाइड किया जा सके, इसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेट करना। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, अकाउंट बैलेंस जो है वो प्राइवेट रहता है हमेशा और जो कि ओनली एक्सेस किया जाता है किसके थ्रू, डिपॉजिट और विड्रॉल फंक्शन के थ्रू। बाकी किसी को भी पता नहीं होता अकाउंट बैलेंस क्या होता है, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट रहता है। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है हम सिर्फ जरूरत की चीजों को दिखा रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिमूव कर रहे हैं, मींस कि हाइड कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एटीएम के अंदर जब आप जाते हैं ना तो आपको बटन्स दिखते हैं, ना कि ये दिखता है कि कैश काउंटिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कौन सा एल्गोरिदम बिहाइंड द सीन चल रहा है, ये सारी चीजें हमें नहीं दिख रही होती। तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी बेस क्लास में, अभी हम देखेंगे बेस क्लास वगैरह से आप कंफ्यूज मत होना, हम सब देखेंगे। किसी भी बेस क्लास में उसकी पेरेंट क्लास के करेक्टर को लेके आना। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेथड का नाम सेम होता है एंड बिहेवियर डिफरेंट करता है डिफरेंट सिचुएशंस। तो आपको दिखेगा अगर हम कैलकुलेट इंटरेस्ट, हमारे पास एक फंक्शन है तो एक कैलकुलेट इंटरेस्ट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करेगा। जैसे अगर हम अकाउंट की बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं, तो सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमारा ये फंक्शन चलाएंगे हम कैलकुलेट इंटरेस्ट, वो अलग चलता है एंड लोन अकाउंट के लिए कैलकुलेट इंटरेस्ट का सेम फंक्शन अलग बिहेव करेगा, क्योंकि इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, बट फंक्शन का नाम तो सेम है ना, मेथड का नाम तो सेम है ना, बट बिहेवियर डिफरेंस है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 पिलर हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए टिप पे किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले, जहां पे आईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लास को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम इंस्टेंस। ठीक है। अब हम इसको बेसिक समझेंगे पहले क्या होता है। जैसे कोई अगर हम टेम्पलेट, आपने सुना होगा टेम्पलेट क्या होता है। अगर और हम इजी बात करें, स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या होता है। अब किसी भी चीज का स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर सपोज हमने बना दिया, अब उस स्ट्रक्चर को बनाने को जो हम कहते हैं ना, उस टेम्पलेट को या स्ट्रक्चर को जो हम कहते हैं ना, उसको हम क्लास नाम दे देते हैं। अब जैसे अगर कार की बात करते हैं हम, तो कार एक क्लास हुई। अब इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर करके, जैसे कार के अंदर कुछ फीचर्स डाले हमने तो उसको हमने मर्सरीज बना दिया, मर्स लिख देता, एंड फिर हमने उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी डाले, उसको हमने आरआर बना दिया, लैम्बोर्गिनी बना दिया, कोई भी और प्रॉपर्टी चेंज करके हमने कार की वैरायटी को चेंज कर दिया, उसके फीचर्स फंक्शनैलिटी को चेंज कर दिया। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसको हम क्लास बोलते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस क्लास का कोई ना कोई एक इंस्टेंस होता है, ठीक है, यूज करने का तरीका होता है। अब जैसे मैं बोलूं मनी, ठीक है, तो मनी इज ए क्लास, बट अब वो प्लास्टिक मनी है, क्या वो रियल मनी है, क्या है वो, किस टाइप का है, तो हर टाइप इसके अलग अलग इंस्टेंस हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आपको पता लगा होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। अब आपको पता लगा होगा ब्लूप्रिंट हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक टेम्पलेट है, और इंस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस टेम्पलेट के अंदर कुछ चीजें हमने यूज की हैं, कुछ चीजें ऐड करी हैं, फीचर फंक्शनैलिटी डाल के उसको हमने यूज किया है। तो आप ये एग्जाम्पल से भी गो थ्रू कर सकते हैं, आपको काफी इजिली समझ आएगा किस तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट वर्क करता है। हम की पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लास जो है वो एक बार ही डिक्लेयर होता है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कोई भी स्ट्रक्चर है, अब हमने डिसाइड कर लिया हमें कार लॉन्च करनी है, ठीक है, तो अब कार नाम तो हमने एक बार डाल दिया, अब अलग अलग इसके अंदर प्रॉपर्टी डाल के किसी कार में कुछ और फीचर, किसी कार में कुछ और फीचर, किसी कार में कुछ और फीचर हम चेंज करते रहते हैं एंड वो फंक्शनैलिटी चेंज होकर उसका इंस्टेंस बनता रहता है अलग अलग। ठीक है। हम उसके नाम को नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है। क्लास ऑक्यूपाई नो रन टाइम मेमोरी, क्लास कोई भी रन टाइम मेमोरी नहीं लेता, ऑब्जेक्ट लेता है रन टाइम मेमोरी। क्योंकि एनकैप्सुलेशन किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, बाइंडिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस। समझ रहे हो आप, डेटा एंड मेथड्स मतलब फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर देना जिससे उसका डायरेक्ट एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसके डायरेक्ट एक्सेस को। तो एनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा हाइडिंग प्लस बंडलिंग, डेटा फील्ड प्राइवेट रखते हैं और सिर्फ पब्लिक जो होता है ना, गेटर और सेटर फंक्शन के थ्रू उनको एक्सेस किया जा सकता है।
ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं जिससे प्राइवेट रखे हुए डेटा को एक्सेस किया जाता है। अब होता है ना, जैसे मैंने सपोज अकाउंट नंबर है या मेरा अकाउंट बैलेंस है, उसे मैंने प्राइवेट कर रखा है, बिहाइंड द सीन वो प्राइवेट है, बट अब उसे कहीं तो एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो किसकी मदद से हम करते हैं? गेटर और सेटर फंक्शन की मदद से। यहाँ से सेट भी होता है, गेट सेटर से सेट होता है सेट फंक्शन से, और गेट फंक्शन से हम उसको कॉल करते हैं। तो आप देख भी सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है कितना प्यारा सा। अब यहाँ पे एक बैलेंस है जो कि प्राइवेट रखा हुआ है यहाँ पे। अब कंट्रोलर फंक्शन है जो कि पब्लिक मेथड से एक्सेस करेगा। देखो किस तरीके से, एक गेट बैलेंस फंक्शन है जो बैलेंस रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक डिपॉजिट फंक्शन है जो कि अमाउंट ले रहा है, और अगर वो अमाउंट ग्रेटर देन 0 होता है तो बैलेंस में ऐड करता है। और एक विड्रॉल फंक्शन है जो अमाउंट पूछता है, अगर अमाउंट लेस देन बैलेंस है तो वो बैलेंस से डिडक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे फंक्शन डिफाइन करते हैं। एंड फंक्शन डिफाइन होने के बाद क्या हम इस अकाउंट के बैलेंस को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कंपाइल टाइम एरर देगा वो। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट विड्रॉल के लिए हम इसको मेथड के थ्रू कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिकली डिक्लेयर्ड फंक्शन है, तो इसलिए हम अकाउंट डॉट विड्रॉल में 5000 डाल के विड्रॉल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन oops? तो शोइंग ओनली एसेंशियल डेटा फीचर्स हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। अब आप समझ रहे होगे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि हम सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं यूजर को सिर्फ हम वो दिखाएंगे, बाकी जो भी डेटा रहेगा, इंप्लीमेंटेशन रहेगी, बिहाइंड द सीन एल्गोरिदम काम कर रहा होगा, जो भी फंक्शनैलिटी होंगी, सब कुछ हम हाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम एसेंशियल चीजें यूजर को दिखाएंगे और जो भी डेटा है उसे हमें हाइड करना है, जो भी बिहाइंड द सीन इंप्लीमेंटेशन चीजें हैं वो हमें हाइड करनी है। ठीक है, क्योंकि बाय द वे यूजर को इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब भी नहीं है ज्यादा, कि इंटरनली कैसे कोई सिस्टम बिहेव कर रहा है, कैसे कोई सिस्टम काम कर रहा है। एंड यूजर को उससे कुछ भी मैटर नहीं करता, उनमें से कोई भी चीज मैटर नहीं करती उसके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच oops प्रिंसिपल इज वायलेटेड व्हेन ए क्लास डायरेक्टली एक्सेस अनदर क्लास डेटा मेंबर? एनकैप्सुलेशन, क्योंकि हमने बताया था एनकैप्सुलेशन क्या होता है, और जिसको भी एनकैप्सुलेशन याद होगा वो समझ रहा होगा क्यों ये वायलेट कर रहा है। अब आप देख सकते हो, जब कोई क्लास दूसरी क्लास के प्राइवेट इंटरनल डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करता है बिना गेटर और सेटर फंक्शन के, तब एनकैप्सुलेशन वायलेट होती है। ये डेटा इंटीग्रिटी रिस्क क्रिएट करती है और टाइट कपलिंग रिजल्ट देती है। तो आप समझ पा रहे होगे, विदाउट गेटर एंड सेटर फंक्शन हमने बताया था नहीं एक्सेस कर सकते हम। एंड देन अब हम आते हैं कैटेगरी 2 पे, जो कि है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप देख सकते हो सिंगल टाइप होता है, मल्टी लेवल टाइप होता है, हायरार्किकल होता है, मल्टीपल होता है और हाइब्रिड होता है। अब सिंगल क्या होता है, एक कोई क्लास है, अब यहां से हम प्रॉपर्टी क्लास बी में डालेंगे, इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, अब ये क्लास इसकी प्रॉपर्टी ले रहा है बी क्लास, अब क्लास सी बी की प्रॉपर्टी ले लेगा, ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल क्या होता है, ए से बी में आ रहा है, ठीक है, एंड ए क्लास से एक क्लास सी में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, अब दो क्लास है ए प्लस बी, ठीक है, ये दोनों जो सी क्लास है वो इन दोनों की प्रॉपर्टी ले रही है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड क्या होता है, आप सबको मिक्स कर सकते हो इनमें से 2-3 इनहेरिटेंस को, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब आपको मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, कि जावा में कौन सा इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, तो आपको याद रखना है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और वो किस चीज से कैसे सपोर्ट करता है फिर, तो यूजर इंटरफेस के थ्रू सपोर्ट करता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस वाया इंटरफेस ओनली, और सी प्लस प्लस में सब सपोर्ट करता है। जिसको सी प्लस प्लस पता होगी उसको पता होगा कि सारे इनहेरिटेंस वहां पे यूज कर सकते हैं हम। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा? तो एक्सटेंड से इसका आंसर होगा। आप देख सकते हो, जैसे अगर हमारे पास बैंक अकाउंट एक क्लास है, एंड देन सेविंग अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर एक सेविंग क्लास है, सेविंग अकाउंट, जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं बैंक अकाउंट की फीचर्स को लेके। चाइल्ड या सब क्लास है ये हमारे लिए, जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टी लेंगे, तो हम इसको एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से इसकी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं नीचे यूज करके। What is diamond problem in inheritance? Ambiguity when inheriting from two classes with common ancestor. तो जब हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर होता है तो उस टाइम पे एम्बिग्यूटी जो क्रिएट होती है उसको हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास एक बैंक अकाउंट है जहां पे अब इसके दो इंस्टेंस है, एक सेविंग अकाउंट एक करंट अकाउंट। तो अब प्रीमियम अकाउंट ये हमने बनाया एक तीसरा, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को अब कंफ्यूजन होती है ना कि बोथ अकाउंट शो बैलेंस, तो प्रीमियम अकाउंट में कौन सा बैलेंस शो करवाएंगे हम, तो इस एम्बिग्यूटी को हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम, जो कि इनहेरिटेंस में काफी यूजफुल होती है और काफी पूछी जाती है। अब हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो है कि सुपर कीवर्ड क्या करता है इनहेरिटेंस के अंदर? ये करता है अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को या मेथड को रेफर करता है।
तो इसका जो भी पेरेंट क्लास हो। तो 9th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज जावा नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली विद क्लास। तो अभी हमने देखा था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी पूछा गया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं यूज होती जावा के अंदर। व्हाट इज मेथड हाइडिंग इन इनहेरिटेंस वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग। अब एक होता है मेथड हाइडिंग और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो अभी हम समझेंगे। हाइडिंग जो होता है ना वो स्टैटिक मेथड्स को कहते हैं, और ओवरराइडिंग जो होता है इंस्टेंस मेथड को कहते हैं। आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसके। आते हैं कैटेगरी 3 पे, पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिलेंगे। ऊप्स के अंदर होता क्या है ना, आपको याद करने की सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल लर्न करना है आपको। देखो जैसे पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सेम फंक्शन दो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बिहेव कर रहा है। अब इसके दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है, इसको हम कंपाइल टाइम को और एक नाम से जानते हैं, स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग, और रन टाइम को लेट बाइंडिंग या डायनेमिक। अब ये डिसाइड कब होता है, कंपाइल टाइम वाला ऑब्वियस है कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगा, और ये रन टाइम पे। कंपाइल टाइम वाले को मैकेनिज्म जो यूज होता है वो मेथड ओवरलोडिंग होता है, और इसमें मेथड ओवरराइडिंग होता है। बात ये आती है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कंपाइल टाइम में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, तो आपको याद कैसे रहेगा कंपाइल टाइम में कौन सा यूज होता है। तो आप देखो दो चीजें हैं, एक है ओवरलोडिंग, एक है ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग एल आ रहा है ना, तो ये कंपाइल टाइम वाला होगा, अब याद रहेगा आपको कंपाइल टाइम वाला होगा। ओवरराइडिंग आ रहा है ना, तो आर आ रहा है ना, तो रन टाइम वाला होगा। तो ऐसे आपको लर्न करके रखना है इसको, और इन चीजों को ट्रिक से याद रखा करो, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। अब मेथड ओवरलोडिंग इन एग्जांपल ऑफ विच पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी हमने पढ़ा मेथड ओवरलोडिंग किसका होता है, कंपाइल टाइम। क्यों, क्योंकि एल आ रहा है, मेथड ओवरलोडिंग एल आया तो ये कंपाइल टाइम का। मेथड ओवरराइडिंग होता आर होता तो वो रन टाइम का होता। आप देख सकते हो रूल्स क्या होते हैं मेथड ओवरलोडिंग के। नंबर ऑफ पैरामीटर कैन डिफर इन नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप्स ऑफ पैरम, ऑर्डर ऑफ पैरम, और कैन नॉट ओनली इन द रिटर्न टाइप। मतलब सिर्फ रिटर्न टाइप में डिफरेंस नहीं होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर में, टाइप ऑफ पैरामीटर में, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर में डिफरेंस होता है। मींस क्या, पैरम का क्या मतलब होता है, देखो कोई फंक्शन है जो कोई सिग्नेचर एक्सेप्ट करता है, इसको सिग्नेचर कहते हैं, एक्सेप्ट करता है अमाउंट। अब यहाँ पे देखो वो अमाउंट किस टाइप का है, इंट टाइप का, यहाँ पे अमाउंट डबल टाइप का, यहाँ पे अमाउंट इंट टाइप का, और ये एक और पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे अमाउंट के साथ पिन भी। तो मतलब सेम फंक्शन है जो पैरामीटर अलग अलग एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग मतलब आपको पता है किस चीज से होती है, रन टाइम से। तो अब आप इस चीज में गलती नहीं करेंगे। व्हाट आर द रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम नेम, सेम पैरम, सेम रिटर्न टाइप, एक्सेस सेम और ब्रॉडर। तो ये टेबल आपको याद कर लेना, पढ़ लेना, बहुत बेसिक डिफरेंट। टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा कीवर्ड एनेबल करता है, सी प्लस प्लस में वर्चुअल कीवर्ड करता है, ठीक है। सी प्लस प्लस में पेरेंट क्लास मेथड को डायरेक्टली वर्चुअल टेबल डिक्लेयर करते हैं तब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। विदाउट वर्चुअल कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है। तो आपको पता लग गया वर्चुअल के बिना कंपाइल टाइम और वर्चुअल के साथ रन टाइम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये सपोर्ट नहीं होती जावा में, डायरेक्ट आंसर याद रखना है। और ये जो कैटेगरी 4 है वो है एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब देखो एक्सेस मॉडिफायर पहली चीज आती है। अब कोई हम क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्लास, इवन क्लास है कोई, अब उसको मैं उसके जो हम मेथड्स, उसके हम जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारी चीजों को कैसे डिक्लेयर करें, ठीक है। कौन प्राइवेट होगा, कौन पब्लिक होगा, कौन प्रोटेक्टेड होगा, क्या होगा, कौन डिफॉल्ट पे रखेंगे, तो वो चीजें जो हम डिसाइड करते हैं ना वो एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं उसे हम, कि प्राइवेट किसको रखना है, पब्लिक किसको रखना है, प्रोटेक्टेड किसे रखना है। तो अब देखो, अब इसको याद रखना है आपको डायरेक्टली। जो प्राइवेट होता है ना वो सेम क्लास सिर्फ एक्सेस कर सकता है, सेम पैकेज भी नहीं कर सकता, सब क्लास भी नहीं कर सकता, हर जगह नहीं हो सकता। जिसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया वो सिर्फ उसी क्लास में यूज होगा और कहीं नहीं। अब जैसे कोई वेरिएबल है प्राइवेट अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर को प्राइवेट कर दिया, अब ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज होगा, इस क्लास के स्कोप के बाहर इसका काम खत्म। कोई अगर डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट मतलब ऐसे ही छोड़ दिया हमने, कुछ लिखा ही नहीं प्राइवेट वगैरह, तो ये क्या होता है, मतलब सेम क्लास में भी यूज होगा, सेम पैकेज में भी यूज होगा, बट सब क्लास में नहीं, एवरीवेयर नहीं। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड का एक बेनिफिट होता है कि वो सब क्लास में यूज हो पाता है, ठीक है। पब्लिक है तो वो हर जगह यूज हो पाएगा। पब्लिक तो आपको पता है, पब्लिक मीन्स पब्लिक, सिंपल सी बात। विच एक्सेस मॉडिफायर मेक मेंबर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, तो अभी हमने पढ़ा प्राइवेट,
अब देखो प्राइवेट में हम क्या रख सकते हैं, बैलेंस, पिन कोड, अकाउंट नंबर। प्रोटेक्टेड में मेथड नीड बाय चाइल्ड क्लासेस। तो अब अगर दूसरे क्लासेस हमें यूज करने वाले हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है, लोन अकाउंट है, बहुत सारी क्लासों को जरूरत पड़ेगी। अगर सपोज एक लोन अप्रूव हो गया, दूसरी लोन के लिए वो आया है, तो हमें लोन अकाउंट दोबारा से जरूरत पड़ेगी। तो हमें लोन अकाउंट को ऐसा रखना होगा कि वो कभी भी यूज हो सकते हैं, दूसरी क्लास भी उसे यूज कर सके, तो उसे हम प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब पब्लिक जो है वो सारे मेथड अपलोड कर सके, जैसे डिपॉजिट, गेट बैलेंस, ट्रांसफर, हर क्लास यूज कर सके उसे। डिफॉल्ट क्या है, इंटरनल पैकेज हेल्पर, रियरली यूज फॉर सेंसिटिव डेटा। मैंने प्रॉपरली दोनों का डिफरेंस भी दे दिया, आप याद कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो इनिशियलाइज्ड नहीं होता है, और जो इंटरफेस है वो इनिशियलाइज होता है। बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, आप समझ रहे हो। मेथड कौन से यूज होते हैं, यहाँ पे कौन से यूज होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल किस तरीके से होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैन हैव कंस्ट्रक्टर, कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया, कोई क्लास है, सपोज क्लास है, जैसे मैं लिखता हूँ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी, इस क्लास के अंदर मुझे इस लाइब्रेरी में 50 बुक रखवानी है, या लाइब्रेरी के अंदर बुक का काउंट रखवाना है, तो लाइब्रेरी बुक काउंट मुझे इनिशियलाइज करना होगा। तो मैं इसके नाम से कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा लाइब्रेरी नाम से, और इसके अंदर डाल दूंगा लाइब्रेरी का बुक काउंट इक्वल्स टू इतना। तो जैसे इस क्लास को हम कॉल करेंगे ना, जब मैंने बताया था कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना इस क्लास के नाम से, मतलब इस क्लास के इंस्टेंस को, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इस लाइब्रेरी में 50 बुक्स इंसर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा था। इनहेरिटेंस आपको पता है किसमें सपोर्ट करेगा, किसमें नहीं करेगा, और कौन सा करेगा। एक्सेस मॉडिफायर देख सकते हो आप। तो ये डेफिनेशंस वगैरह आप खुद से याद कर लेना। कैन ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर इन जावा? यस, डेफिनेटली यस, कॉल्ड वाया सुपर। ठीक है, तो सुपर एक कीवर्ड है इस तरीके से, और आप उसको चाइल्ड क्लास में ओनली यूज कर सकते हो। A class implements an interface but does not provide implementation for all method. What happen? The class itself must be declared abstract. तो आप देख सकते हो क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस, बट वो खुद से उस इम्प्लीमेंटेशन को सभी मेथड के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा। फाइनल कीवर्ड क्यों यूज होता है, ये कीवर्ड बहुत क्वेश्चन आता है, फाइनल कीवर्ड का क्या यूज होता है और क्यों यूज होता है। प्रिवेंट रीअसाइनमेंट, ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस। जो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमने थोड़ा तो देख लिया था क्या होता है। कोई क्लास है, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास का इंस्टेंस बनेगा, और उस इंस्टेंस पे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इनिशियली, अब सपोज किसी का अकाउंट है, हमारा बैंक चेंज हुआ, अब स्टॉक का कोई बैंक है हमारा, सपोज वो चेंज हुआ, जब हमारा अकाउंट चेंज हुआ ब्रोकर का, तो मे बी हमारा पहले वो जब अकाउंट क्रिएट हुआ था उसमें कुछ बैलेंस था, कुछ टोकन्स थे, बहुत सारे बैलेंस था, तो वो जब हमारा नया क्रिएट हो तो वो एटलीस्ट वो इनिशियल वाला तो इनिशियलाइज हो के मिले ना हमें। तो ये मान सकते हो इस केस में हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे कि जब भी हमारा इनिशियलाइज हो तो इतना बैलेंस हमारा इनिशियली चला जाए। अब इसमें भी कई टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी एंड प्राइवेट। तो डिफॉल्ट क्या होता है, नो पैरामीटर। ठीक है, एंड पैरामीटराइज क्या होता है, पैरामीटर लेते हैं। अब पैरामीटर मैंने आपको बताया था, जैसे कोई फंक्शन है उसके अंदर ये वैल्यूज जो होती है ना, ये सिग्नेचर, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी से। प्राइवेट क्या होता है, प्रिवेंट्स इनिशियलाइजेशन, यूज्ड इन सिंगलेटन पैटर्न। Which statement about constructor in Java is true? Name matches class, no return type, not even void. तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या हम डिस्कस करने का कुछ भी ज्यादा नहीं। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? ठीक है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है और जावा इसे कैसे हैंडल करता है। जावा ना गार्बेज कलेक्टर यूज करता है प्लस फाइनलाइज यूज करता है। फाइनलाइज एक, ये भी एक तरीके का आप डिस्ट्रक्टर की तरह से मान लो, तो वो यूज करता है जावा। वैसे आपको पता होगा डिस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइज करना है, डिस्ट्रक्टर का काम है उसे डी इनिशियलाइज करना है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क पूरा। जैसे टास्क वर्क हो गया, एंड में गया, तो डिस्ट्रक्टर अगर कॉल हो रहा है तो वो उस पूरे को जो भी कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज किया था उसको डी इनिशियलाइज कर देगा, रिमूव कर देगा। एकदम अपोजिट काम होता है उसका। व्हाट डज स्टैटिक कीवर्ड मीन्स व्हेन अप्लाई टू अ क्लास मेंबर? अभी बताया था हमने, बिलोंग्स टू द क्लास शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन इन C++? oops, फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं जिनको की एक्सेस होता है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर का। आप समझ रहे होगे, नॉन मेंबर फंक्शन जिनको एक्सेस है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर। व्हाट इज द सिंगलेटन डिजाइन पैटर्न एंड हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड? ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एग्जिस्ट थ्रू आउट द
एप्लीकेशन। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे सिंगलेटॉन एक इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है जब एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे डेटाबेस कनेक्शन पूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या लॉगर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज करके आउटसाइड इंस्टॉलेशन रोकते हैं। मतलब क्या होता है ना कि अब देखो कई बार हमें क्लासेस के अंदर ना एक इंस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। एक इंस्टेंस जैसे आपने देखा होगा कभी आप बैकएंड वगैरह रन करते हो किसी प्रोजेक्ट का, कुछ भी अगर आपने किया हो तो कई बार हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक बार हम इनिशियलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं, बस हो गया, उसके बाद हम कहीं भी नहीं यूज करते हैं। कुछ हम लॉगर वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक बार उसका इंस्टेंस चाहिए होता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि सिंगलेटॉन डिजाइन पैटर्न उससे डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि वहां पे हम उसको बार बार ही नहीं उसको एक्सेस कर रहे होते। अब डेटाबेस का हमने एक बार इंस्टेंस बना दिया, वो यूज होते रहता है, उसको हम डेटाबेस कनेक्शन पूल कहते हैं। तो बार बार नहीं कर, लॉगिंग का जो मेथड होता है लॉगर, वो एक बार ही बनाते हैं, वो यूज होता रहता है, बार बार ही नहीं बनाते। तो यही था। और ये 25 क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनकी पीडीएफ भी मैं दे रहा हूँ। इसके नियर अबाउट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं बताने वाला था। एंड इसका नोट्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।